हेलो फ्रेंड्स, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए, बढ़िया तो हम भी बहुत हैं, लेकिन आजकल पता नहीं काहे कि हमारे सवेरे उठते से लेकर सोते तक हमारे जुबान पे एक ही नारा रहता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भाई, ये देशभक्ति तो हमारे कोने कोने में, मतलब शरीर के कोने कोने में और घर के कोने कोने में भी है। कैसो देशभक्ति सब में होनी चाहिए। और ऐसी ही एक सीरीज आ गई है देशभक्ति की, सारे जहां से अच्छा करके। तो हम सोचे कि भाई, जो किरदार आए हैं इसमें, जो न्यूक्लियर बम को लेकर कहानी चल रही है, उसकी सबसे अच्छी जानकारी कोई और नहीं बल्कि आईपीएस अफसर दे पाएंगे। क्यों? तो हम बुला लाए हैं करण को, जो उसमें एक किरदार निभा रहे हैं। स्वागत करते हैं करण, सास बहू और बेटियां में। जी नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आप आए, आपसे जानकारी चाहिए हमको। कितना जान, मतलब आपने जांच पड़ताल कर लिया है इस सीरीज में? हाँ, पूरा पूरा जांच पड़ताल कर लिया है। शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, पूरा पड़ताल किया हमने। क्योंकि हमारा गांव देखिए, फिलहाल तो 6 एपिसोड आ चुके हैं। हाँ तो जी। हमारा गांव भी एकदम बॉर्डर पे है ना, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, वैसे बता दें कि 6 एपिसोड आ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं देख लें। कैसे? देखिए, कहानी ने एकदम बांध के रखा है। हर जगह ये रहेगा कि अरे भाई, जानकारी मिली कि नहीं मिली, ये कौन है आखिर, कौन, कहीं ये पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। ऐसा ही लगा रहेगा। कैसे? हमारे मन में तो ऐसे लगा है। पहली बात तो हम करण आपसे जानना चाहेंगे, जब ये किरदार आपके पास आया और कहानी आपको सुनाई गई, तो उस समय आपके हाव भाव, मन में जंग तो चली रही होगी कि भाई, किरदार तो महत्वपूर्ण है, तो मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। जानना चाहेंगे। बिल्कुल। एक्चुअली क्या था कि जो ये पाकिस्तानी किरदार था ना, आईएसआई, तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर, गढ़साना जो शहर है वो पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो ममडन लोग हैं, वो ये वाली जो बोली है वो बोलते हैं, पाकिस्तानी पंजाबी। तो इसलिए मुझे था कि यार पहली बार जो बचपन से मैं बोली को सुना है, बोला है, उसको बोलने का मौका हम्म। मिलेगा। और पूरी जानकारी बॉर्डर के पास रहते हैं तो पूरी जानकारी रहती है कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो मैं बहुत एक्साइटेड था कि अच्छा कुछ ऐसा करने को मिल रहा है जो मेरे रूट से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसलिए। अरे वाह। तो मतलब तो ज्यादा पूरी कुछ होमवर्क और प्रैक्टिस करने की जरूरत तो नहीं पड़ी? कैसे? जब लैंग्वेज चेंज होती है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कैसे जड़ से पकड़ना पड़ता है। तो इसमें आपको आसानी मिली है इस चीज की। नहीं, उनको इतना पहले पता नहीं था उनको कि मुझे इतने अच्छे से आती है। जब मैं सेट पे अच्छा। गया तो डायरेक्टर थे और जो प्रोड्यूसर थे, जो डायलॉग कोच थे, उनको लगा यार ये बंदा तो तैयार है एकदम से, तो इसको क्यों ना और आगे अच्छा। बढ़ाया जाए। तो शुरुआत में रोल उतना नहीं था, बाद में जो उनको जब इंटेल मिली ना कि इसके पास कुछ इंटेल है, फिर उन्होंने कहानी को पूरा आगे बढ़ाया, मेरे किरदार को और आगे बढ़ाया। तो ये अच्छा रहा मेरे अरे वाह। लिए। अरे वाह। अच्छा, जानना चाहेंगे ये किरदार कैसा है? ये किरदार दर्शक को बताना चाहेंगे जिन्होंने नहीं देखी है सीरीज, उनको बताइएगा ये जो आपका किरदार है किस तरह से करण से अलग है, और क्या इसमें ऐसी खासियत है। कि ऐसा है कि कभी कभी हंसी मजाक करता है, लेकिन जब जब भी ये आपको दिखेगा, जब जब भी ये संवाद करता है, आगे कुछ बोलता है, तो कुछ ना कुछ खतरनाक तरीके से बोलता है। तो सब लोग जब देखते हैं बोले यार इतना स्ट्रांग रफ और टफ कैसे था। तो मैंने बोला वो उस किरदार में भरा हुआ था, उसको मौका नहीं मिल रहा था और वो आगे आया। सो बहुत सारी चीजें थी जो मतलब मेरे से तो बहुत अलग थी, लेकिन बहुत कनेक्ट कर पा रही थी, तो मुझे करने में बहुत आसानी थी। वो कह रहे थे वहां पहले लोग कि भाई तू लगता है, मैं मेरा दोस्त था, मैं राशिद था, वो इमाद था, बोले तुम दोनों तो तैयार हो, लगते हो तुम ही हो। सो ये चीज अरे। बहुत काम आई। जी। अरे वाह। तो देखिए, हम ये भी जानना चाहेंगे, जब आपके पास ये किरदार आया तो हम्म। आपने तो तय किया था कि हाँ मैं करूंगा, लेकिन ये जो किरदार है दर्शकों के दिल को छू लेगा, डायरेक्टर भी खूब पसंद करेंगे, मतलब सभी को पसंद आएगा, ये आपने सोचा था? इतना नहीं सोचा था क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज नेटफ्लिक्स की थी, बहुत बड़ा प्रोडक्शन था, बॉम्बे फेडरल्स। सो डर होता है कि डायरेक्टर क्या बोलेगा, प्रोड्यूसर क्या बोलेगा, लेकिन जब एक्टर को जब लिबर्टी मिल जाती सेट पे ना, कि डायरेक्टर कहता है अरे यार वो चीज मिल रही है उसको, तो आपकी आत्मा और शांत हो जाती है, खुश हो जाती है। तो फिर आप हर चीज बहुत अच्छे से प्यार से कर पाते हो। ये मुझे होने पे इतनी खुशी नहीं थी। जब ये शूट होना शुरू हुआ, उनको मेरे अंदर वो राशि दिखना शुरू हुआ, तब मुझे और खुशी हुई और फिर मजा आया। अरे वाह। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, इसमें जो आपका किरदार है वो क्या क्या करता है, क्या क्या खुराफातें करी हैं आपके किरदार ने, और आपके किरदार का नाम जो आपने बताया फिर से एक बार दर्शकों को बताइएगा। मेरे किरदार का नाम राशिद है, जो कि एक आईएसआई ऑफिसर है। सो वो जब भी आता है, एक जगह डायलॉग भी है उसका, कि जैसे अपने बॉस के सामने आता, सीनियर है, तो कुछ आराम से बात कर रहा है, सर ऐसा कर लें ऐसा कर लें। जैसे ही बॉस की पीठ हुई, तो एकदम वो पाकिस्तानी पंजाबी में गाली निकालता है कि पकड़ो इनको सालों को, मैं करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ।
सो वो जब भी आता है कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता है। मतलब आपको अलग से देखेगा स्क्रीन पे, अच्छा राशिद आया है कुछ कर रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, मजेदार था वो। डोमिनेंस थी उसकी। कहीं भी वो सम्मिस नहीं था, सबमिसिव नहीं हम्म। था, झुका हुआ नहीं था। हमेशा वो आके कहीं ना कहीं अटैक करता था, चाहे अपने साथ वाले हों चाहे बाहर वाले हों, सबके साथ। ये अच्छा, वाला एक अच्छा चीज था। और जानना चाहेंगे करण। देखिए, एक चीज और, इसमें जो आपका किरदार था, जाहिर सी बात है जो आपका किरदार था उसे लेने में ना हम्म, 4 बार एक कलाकार सोचता है। जो हर कलाकार चाहता है कि दर्शक उसे प्यार दे, लेकिन आपका जो किरदार हम्म, है वो है पाकिस्तानी ISI एजेंट का, है ना? हाँ हाँ। उससे तो लोग है ना नफरत दर्शक कहते हैं। जाहिर सी बात है, एक पाकिस्तानी का नाम सुनते के साथ ही एकदम गुस्सा करने लगते हैं, नाराज होने लगते हैं, नफरत होती है। तो आपसे जानना चाहेंगे, जब आप ये किरदार ले रहे थे, आपको इस चीज का डर था कि अरे भाई, किरदार मैं ले तो रहा हूँ लेकिन प्यार के साथ साथ नफरत भी फ्री मिलेगी? क्योंकि नहीं प्यार तो करण को मिलेगा, नफरत आपकी जो किरदार है उसको मिलेगा। देखो, एक बात तो ये है, और दूसरा, देखो एक्टर के लिए यही अच्छा है कि चलो उसको एक अच्छा किरदार मिल रहा है। और एक्टर हमेशा एक किरदार को किरदार की तरह ही लेता है कि वो क्या प्ले करने को मिल रहा है। हाँ, एक होता है, एक देशभक्ति हमारे अंदर होती है, अगर हम अपने देश का रोल प्ले करते हो तो ज्यादा लोगों की सिंपैथी होती है उसमें। लेकिन इस सीरीज की खूबसूरती यही है कि ये बहुत हम्म। बैलेंस सीरीज है। इसमें रियलिटी दिखाई है कि हर देश का जो हम्म। एक स्पाई होता है वो कैसे अपने देश के लिए काम करता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पाई से अच्छा बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, चाहे वो हमारे देश का है चाहे वो किसी भी देश का है। तो उसके अंदर वो शिद्दत होती है करने की, तो वो शिद्दत मुझे प्ले करने का मौका मिला, बिल्कुल। चाहे वो पाकिस्तान का ही था। सो अच्छा, करण को कहीं कहीं गुस्सा आया कि अपने किरदार को लेकर? मतलब एक होता है ना कि हर कोई कनेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज लगती है, कहीं बुरी लगती है, लेकिन एज अ व्यूवर आपसे जानना चाहेंगे आपके ही किरदार के बारे में। कहीं आपको लगा कि हाँ, यहाँ इस किरदार ने ये गड़बड़ी करी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था? और वो एक्चुअली क्या था कि जब लुक टेस्ट हुआ था तो तब मुझे ऐसा था कि यार ये मैंने कभी बाल, अब देखो मेरे बाल ऐसे रहते हैं, तो 70s का लुक था, ढीले ढाले से हाँ। डल का। मैंने बोला यार ये क्या बना रहे हो, बहुत बेकार लग रहा हूँ मैं। बोला नहीं सर आप बहुत स्मार्ट लगते हैं। अरे मैंने मत बोलो मुझे ऐसा। सो अच्छी बात क्या हुई, मैं हमेशा ये था कि अरे यार ये शर्ट ऐसी क्यों है, ये ऐसा क्यों है, गंदा लग रहा हूँ। बट सबसे ज्यादा अच्छी बात सीरीज की तारीफ हुई, एक्टिंग की हुई, उसके साथ लुक की बहुत हुई कि मैं उस गेटअप में अच्छा लग रहा था जो मुझे खराब लग रहा था हर टाइम, जो जिसकी लोगों ने तारीफ की। तो हमेशा आप जो सोच रहे हो वो सही हो जरूरी अरे नहीं है, ऐसा होगा मेरे साथ। बिल्कुल जी। सही कहा। अच्छा, वैसे एक और चीज, इस सीरीज में देखिए प्रतीक गांधी हैं, सनी हिंदुजा है, मतलब ऐसे वेब सीरीज के कलाकार हैं जिन्होंने अपनी वेब सीरीज से हर दर्शक का दिल जीता है। तो उनके साथ काम करके आपको कितना मजा आया, कितना एंजॉय किया, कितना कुछ जाना पहचाना उनके? वो दोनों मतलब बहुत ही अच्छे महान कलाकार तो हैं ही, इंसान बहुत अच्छे हैं। प्रतीक भाई इतने अच्छे हैं, आप उनके साथ बैठो बातें करो आपको इतना मजा आएगा। सेम सन्नी भैया, मैं उनको संदीप भैया के नाम से जानता था, उनकी एक सीरीज आई थी तो उनसे इतनी बातें होती थी। हालांकि इस सीरीज में प्रतीक भाई के साथ हमारा शूट बहुत कम रहा, 1-2 दिन का रहा। बाकी जितना मेरा शूट हुआ है, ऑलमोस्ट 1 मंथ शूट किया मैंने, 1 मंथ मैंने पूरा शूट सन्नी भैया के साथ ही किया है। रोज हम ही साथ में होते थे। अच्छा। तो बहुत बातें हुई एक्टिंग को लेके, पर्सनल लाइफ को लेकर। और बहुत प्यारे इंसान, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे एक्टर भी बातें, तो मजा आया। अच्छा, इस सीरीज में जो आपके किरदार ने उसने धमाल तो मचा ही दिया है। अब करण चाहेंगे, अब कैसे किरदार की तैयारी करना चाहते हैं आप? किस तरह का किरदार पाना चाहेंगे? एक अभी जो मैं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा सॉफ्ट वाला हो, और सॉफ्ट हो, ज्यादा इमोशनल हो, ऐसे वाला हो जहां मैं और एक साइड अपनी दिखा सकूं। हालांकि एक ऑलरेडी मैंने अभी कर ली है, वो भी नेटफ्लिक्स का ही कुछ बड़ा है। जस्ट अभी शूट कंप्लीट हुआ है, बहुत महीनों से लगा हुआ था, मेरा हुलिया पूरा चेंज था, अब तो मैं वापस उसमें आ गया हूँ। सो वो आने वाला है। और दो और ऑप्शन ऐसे हैं जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, जो मैं करना चाहता था, बहुत अच्छी किरदार है। तो मेनली उसमें मेरा जो है अपने अरे वाला वाह। वो है कि थोड़ा इमोशनल वाला मैं प्ले करना चाहता था, वो मुझे मिल गया है। अच्छी बात ये है। अरे वाह। मतलब आप है ना अलग ही अंदाज में नजर आएंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये वो हम इनको इसमें देख, सारे जहां से अच्छा सीरीज में वो देखे हैं एज नेटफ्लिक्स वाली में तो पाकिस्तानी आपने एजेंट के तौर पे। बहुत अलग, मैं लोगों को फोटो दिखाता हूँ, एक्चुअली तलाव नहीं है, तो वो देख के वो ऐसा हो जाता है, अरे यार ये क्या है, तुम हो ये। अरे वाह। बहुत अच्छा है। चलिए, बढ़िया है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, देखिए इस फील्ड, यहाँ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आप बहुत सालों से हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे स्ट्रगल के मामले में,
कितना स्ट्रगल बर्दाश्त करना पड़ता है, किस हद तक, मतलब कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि मतलब आपने हिम्मत हार ली हो कि भाई बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, छोटे मोटे ही किरदार मिल रहे हैं, ऐसा कोई किरदार नहीं मिल पा रहा है कि दर्शकों के दिल तक पहुंच पाए, ऐसा कभी हुआ है? देखो सच पता क्या बात, सच बात ये है कि जहां से हम आए ना, वहां हम्म। होने होने के लिए कुछ था ही नहीं। तो हमें अच्छा। तो मिल रहा है ना, हम तो उसके लिए शुक्रगुजार ही हैं। तो दिक्कत अरे वाह। उनको होती है जिनको बहुत वो होता है, अरे मुझे ये नहीं मिला। और स्ट्रगल उनके लिए जिनको पता नहीं करना क्या है। मुझे पता बहुत। है कि कोई लाइफ यही करना है। मुझे अरे। कभी कुछ फील 1%। सब कहने की बात है, अगर आपको इससे प्यार नहीं है तो आपको हर दिन स्ट्रगल लगता है। अगर आपको प्यार है तो बहुत मजेदार है। बस एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत खड्डे खोदने पड़ते हैं। चिल लाइफ है, खाना पीना सोना उठना हर चीज आपका काम है। एक चीज है कि आपको अपना सब कुछ छोड़कर सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। अगर आप ये दिल से चाहते हैं तो आपको बिल्कुल स्ट्रगल लगेगा। आपको एक दिन वो चीज मिल ही जाएगी। नहीं तो रोज स्ट्रगल लगेगा और कभी कुछ नहीं मिलेगा। ये सिंपल बात है। ये रियलिटी है। सही बात है, यहाँ तो शाहरुख खान का लाइन याद आ गया हमको, शिद्दत से चाहो तो कायनात भी जुट जाती है जुट मिलाने तो में। कहा नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा ना, क्या नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। चलिए बस, आपसे बात करके वाकई बहुत मजा आया, और जानना चाहेंगे, जल्द ही आपसे मुलाकात करना चाहेंगे आपके उस नए किरदार के बारे में जिसका आपने थोड़ा बहुत हिंट दिया है। हम सोचते हैं कि जब फिर मुलाकात में जरा देखें तो सही कि आपका किरदार सबसे डिफरेंट क्यों है, क्यों लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं आपकी फोटो देखकर। हाँ हाँ बिल्कुल। और बस लास्ट में मैं अपने सब लोगों के लिए एक चीज कहना चाहता हूँ कि पंजाब में बाढ़ आई है, हिमाचल में, उत्तराखंड बहुत जगह पे आई है, तो सब लोग बिल्कुल हेल्प बिल्कुल। करो, प्रे करो सब उनके लिए। सबको बहुत जरूरत है, और इतना प्यार मुझे दिया सबने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आपसे मुलाकात करेंगे इसी उम्मीद से जा रहे हैं, बाय बाय। जी। ओके वासी जी, बाय बाय। और बाकी दर्शकों से कहेंगे सास बहू और बेटिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसे यहाँ पर खबरें ना सास बहू बेटिया की सारे रिपोर्टर्स बराबर टाइम पे देते हैं और पहले देते हैं। तो आज चलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे।